गुड मॉर्निंग बॉयज़। जैसा मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि किस तरह से कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस की मदद से आप लोगों की तारीफ़ कर सकते हैं, न केवल उनकी तारीफ़ कर सकते हैं बल्कि वो सारे एक्सप्रेशन कुछ और चीज़ें भी एक्सप्रेस करते हैं। जैसे उसमें सरप्राइज़ भी शामिल था, एप्रिसिएशन भी शामिल था और भी कुछ चीज़ें थी। मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने वीडियो को पूरा देखा होगा और उससे जो मेरा उद्देश्य था, जो आपको सिखाने का, वो पूरा हुआ होगा। आज उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं और आज मैं आपको बिना किसी डेफिनेशन के और बिना इनकी हिस्ट्री बताए आज आपको समझाता हूँ कि किस प्रकार से आपको पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करना है। तो इसको बताने के लिए मैं आपको अभी थोड़ी देर में व्हाइट बोर्ड की ओर ले जाऊंगा और आपको समझाऊंगा कि किस प्रकार से आप इनका उपयोग अंग्रेजी बोलने में या लिखने में या पढ़ने में कैसे करें। तो आइए चलते हैं व्हाइट बोर्ड की ओर और सीखते हैं हाउ टू यूज पर्सनल प्रोनाउन। तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आपको ये बताऊंगा कि किस प्रकार से हमें इन पर्सनल प्रोनाउन को यूज़ करना है। स्टूडेंट्स, आप सभी जानते हैं कि ये सारे पर्सनल प्रोनाउन लिखे हुए हैं। अब आपके मन में एक क्वेश्चन होगा कि आपने तो सीधा पर्सनल प्रोनाउन लिख दिए, इनकी हिस्ट्री के बारे में कुछ नहीं बताया। डियर स्टूडेंट्स, जब हम अंग्रेजी पढ़ते हैं, लिखते हैं या बोलते हैं तो स्पेशली इन ग्रामर हमें इसके बैकग्राउंड में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज मैं आपको सीधा इनसे रूबरू करवाता हूँ। इनकी हिस्ट्री, इनकी डेफिनेशन जानने की कोई आवश्यकता नहीं है। अब आपको मैं 1 to 1, 1 by 1 सारे प्रोनाउन समझाता हूँ, कैसे इनको हमें रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग तीनों में कैसे यूज करना है। तो स्टूडेंट्स, बोर्ड की तरफ देखिए। आप सबसे पहले देखते हैं कि मैंने पर्सनल प्रोनाउन के सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, सारे सब्जेक्ट्स विथ देयर हिंदी वर्जन। फर्स्ट वन, आई, इट मीन्स मैं, मैंने। आपको यही याद करने की जरूरत है। पहले इनकी मीनिंग, हिंदी में इनको क्या कहते हैं, इसकी जरूरत है। तो मैंने सभी की हिंदी लिखी हुई है। वी, हम, हमने, यू, तुम, तुमने, दे, वे, उन्होंने, ही, ये पुरुषों के लिए यूज होता है पुल्लिंग के लिए, वह, उसने, ये शी स्त्रीलिंग के लिए यूज होता है, वह, उसने, और इट निर्जीव के लिए जनरली हम इसका यूज करते हैं। इसके बाद इन्हीं के पजेसिव केस लिखे हुए हैं। देखिए, माई, आवर, योर, देयर, हिज, हर, इट्स, इन सब की हिंदी भी लिखी हुई है। हो सकता है आप लोगों को बोर्ड पर लिखे सारे प्रोनाउन क्लियर ना दिख रहे हों। इसके लिए मैं क्या करूँगा कि वीडियो के प्रारंभ में ही कुछ देर के लिए एक फ़ोटो रिफ्लेक्ट होगा, आप उसका स्क्रीनशॉट लेकर जूम करके इनको अच्छी तरह से देख सकते हैं कि किसका मीनिंग क्या लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनके ऑब्जेक्ट भी लिखे हुए हैं। मी, अस, यू, देम, हिम, हर, इट, सभी की हिंदी उनके आगे दी हुई है। इसके बाद इन सारे पर्सनल प्रोनाउन को हम
स्वयं के लिए इस तरह से यूज करते हैं। आप सब समझते हैं कि अगर आपने शुरू से इन प्रोनाउन को समझा है तो मैंने जो यहाँ कुछ रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन लिखे हुए हैं इन्हीं का एक रूप लिखा हुआ है, तो आप श्योरली इसको समझ गए होंगे। जैसे यहाँ आई लिखा था सब्जेक्ट में, तो यहाँ देखिए आप आई का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन माई सेल्फ लिखा है, फिर यू का योर सेल्फ लिखा है, वी का अवर सेल्फ लिखा है, दे का देम सेल्फ लिखा है, शी का हर सेल्फ लिखा है, ही का हिम सेल्फ लिखा है और इट का इट सेल्फ। ये सारे प्रोनाउन स्वयं के लिए यूज होते हैं। अब एक्चुअली ये चैप्टर मैं आपको 2 भागों में बताने वाला हूं एंड दिस वन इज द पार्ट 1। सेकेंड पार्ट आपके लिए मैं जल्दी लेकर आऊँगा। कोई चीज़ अगर हम धीरे धीरे सीखने की कोशिश करते हैं तो श्योरली हम उसको सीखने में बहुत अच्छी तरह से सफल हो जाते हैं। मेरी वही कोशिश है, इकट्ठा आप लोगों को बताऊंगा तो शायद आप उसको पूरी तरह से रिसीव न कर पाएँ। तो स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं। हमें करना क्या है कि इन सारे पर्सनल प्रोनाउन को वेदर दे आर सब्जेक्ट, पॉजिटिव केस, ऑब्जेक्ट और रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन, इट डजंट मैटर एट ऑल, कुछ भी हो, हमें कुछ ऐसे सेंटेंस इमेजिन करने हैं जिनमें इनका यूज हो जाए, जिनमें इनमें से कोई ना कोई आ जाए, तभी आप ये समझिए और मान लीजिए कि आप इनको यूज करना सीख गए हैं। हमें कुछ ऐसी सेंटेंस इमेजिन करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ यहाँ पर सेंटेंस लिखे हुए हैं, मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे हमें इनको यूज करना है। पहला उदाहरण, फर्स्ट एग्जाम्पल, इट इज फॉर यू। आई लव माई कंट्री, बहुत ही इजी सेंटेंस लिखा है, बेहद आसान। मैं अपने देश से प्रेम करता हूं। यहां देखिए आई पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। मैं अपने के लिए देखिए मैंने माई को यूज किया है। यहां देखिए मैं अपने या मेरे देश से प्रेम करता हूं, यहां साथ में आई के साथ पॉजिटिव केस माई यूज हुआ है। आई लव माई कंट्री। दूसरा उदाहरण, एग्जाम्पल नंबर 2, इंडिया इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ। भारत स्वयं में एक संसार है। एक्चुअली इस सेंटेंस को जब मैंने लिखा तो मेरे दिमाग में एक बात थी कि अपना भारत इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी आबादी हमारे देश में रहती है कि ये स्वयं में एक संसार जैसा लगता है। यहाँ पर आप देखिए इंडिया इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, मैंने लाइफलेस यानी निर्जीव के लिए या एब्स्ट्रैक्ट नाउन, निर्जीव या एब्स्ट्रैक्ट नाउन दोनों के लिए इट या इटसेल्फ आता है। आप देखिए इटसेल्फ स्वयं के लिए यूज हुआ है। सो इंडिया इज अ वर्ल्ड इन इटसेल्फ, भारत स्वयं के लिए एक संसार है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3, we have complete faith in our democratic values। we पर्सनल प्रोनाउन यूज हुआ है। इसके बाद इसी सेंटेंस में इन द सेम सेंटेंस आई हैव ऑल्सो यूज्ड आवर, इट्स पॉजिटिव केस, मीन्स वी मीन्स हम, हमने, एंड इट्स पॉजिटिव केस इज आवर, हमारा, हमारी और हमारे। We have complete faith in our democratic values, हमें अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों में पूर्ण विश्वास है। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 4, she herself discharges all her household duties। Again next personal pronoun, here I have used she and then just after that herself, it is reflective one। She herself discharges all her household duties, वह सारे घरेलू कार्य स्वयं ही करती है। फिर से एक बार she के साथ
उसी का रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन हर सेल्फ यूज हुआ है। एक्चुअली जब आप इसको स्टडी करें तो इन सारे प्रोनाउन को स्टडी करने के साथ साथ वेरी क्लोजली आपको ये सारे एग्जाम्पल भी स्टडी करना है। स्पेशली मैंने हिंदी और इंग्लिश दोनों में इनको लिखा है। आप बारीकी से देखिए, क्लोजली मीन्स होता है बारीकी से देखिए कि मैंने कहा कौन सा प्रोनाउन यूज किया है, आपको वैसे ही करना है। चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल एंड द लास्ट वन, you yourself have spoiled the child. You yourself have spoiled the child. लड़के को तुमने स्वयं ही बिगाड़ा है। You yourself. आप समझ गए होंगे। ये जो एग्जाम्पल मैंने दिए हैं 1 to 5 from the beginning, from the first up to the end, this is example number 5. मेरा जो एम है वो केवल इतना ही है कि इन पर्सनल प्रोनाउन को हम सेंटेंस में कैसे यूज करें। ऑब्वियसली आप अच्छी तरह जानते हैं कि इन सबको बेहतर तरीके से हम तभी यूज कर सकते हैं जब हमें इनकी मीनिंग अच्छी तरह से पता हो, याद हो, कब कौन सा प्रोनाउन यूज होना है, इनकी मीनिंग के हिसाब से ही हम इनको यूज करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ये केवल 5 उदाहरण हैं। These are only 5 examples. Actually, we have to go some more examples. हमें कुछ और उदाहरण लेना है। हमसे मेरा मतलब है कि मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए कहा है कि मैंने 5 एग्जाम्पल बोर्ड पर लिखे हैं। आप 6, 7, 8, 9, 10 मैनी मोर, जितने मीन्स ज़्यादा से ज़्यादा जितने आप इनको यूज कर सकें यूज करिए। कहीं अगर आपको कोई कठिनाई आती है तो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं या कमेंट बॉक्स में जाकर आप लिख सकते हैं। ये आपकी प्रॉब्लम मैं अगले वीडियो में ज़रूर सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, अब आप मुझे ये बताएंगे कमेंट्स के माध्यम से कि आपको मेरा ये प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन चैप्टर कैसा लगा, और अगर आपको मेरा चैप्टर अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना ना भूलें। डियर स्टूडेंट्स, हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू।